वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम अहबाब ज़िक्र उलमाए किराम अवाम अहले सुन्नत, आज की ये महफ़िल पाक मोहतरम मकाम के साहबजादे बरखुरदार मोहम्मद अनवार सब ने मिलकर इसका इंतज़ाम और तमाम किया है। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश काविश को बारगाह में कबूल फरमाए, इनके रिज़्क़ में, इल्म में, मोहब्बत दीन में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का, क़यामत का तज़किरा मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में फरमाया है और खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु ने जितनी मोहब्बत रसूल करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए रखी है, किसी नबी की उम्मत में इतनी मोहब्बत नहीं कि वो अपने नबी से करती हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपसे सिर्फ इंसानों ने मोहब्बत नहीं की, आपसे जानवरों ने भी मोहब्बत की, नबातात ने, जमादात ने, हर शय ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से कमा हक़्क़ु मोहब्बत का हक जो है वो अदा फरमाया। तो हज़रत ज़िक्र इसकी एक वजह ये भी है कि नबी करीम इस्लाम की बारगाह मुक़द्दस से लोगों को मोहब्बत मिलती भी थी, जिसकी वजह से हर इंसान रसूल करीम इस्लाम से मोहब्बत फरमाता भी था। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आवाज़ ठीक करो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी शिद्दत से मोहब्बत अल्लाह के बंदों ने की है, उसकी एक वजह उलमाए किराम ये भी बताते हैं कि रब्बे कायनात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम और हुजूर इस्लाम की उम्मत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ल से इंतखाब किया था और रब्बे ज़ुल जलाल का इंतखाब जो इसमें कोई नक्स नहीं है। हमारे इंतखाब में नक्स हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का
इंतखाब फरमाया, चुनाव फरमाया, वो किसी भी सूरत में गलत नहीं हो सकता। जो उसको गलत बोले, गलत माने, गलत जाने, वो रब्बुल जलाल की ज़ात का मुनकिर है। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को भी रब्बे कायनात ने खुद जो है उनका चुनाव फरमाया। इसलिए उनके मुताल्लिक़ कोई जुबान खोले तो वो भी दरअसल अल्लाह और इज़्ज़त की ज़ात पर एतराज़ करता है। आज़ाद वक़ार इतनी मोहब्बत लोगों ने की क्यों है? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स पहली मर्तबा देखता था उसके दिल में इतना प्यार और इतनी मोहब्बत कैसे आ सकती थी? दर्जनों अहादीस के अंदर ये बात मिलती है मुख्तलिफ लोगों के बारे में कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो आपके चेहरा अक़दस को ही फ़कत देखकर वो इस्लाम कबूल कर लेते थे और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के गुलाम बन जाते थे। जिनमें मशहूर आप हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ज़ात है कि जब रसूल करीम इस्लाम मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम रसूल पाक इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए और उस वक्त आप एक खेत में काम कर रहे थे और बड़े कीमती सब्जियां या फल वगैरह वहां पे उनकी खिदमत में मसरूफ थे। तो किसी ने जाके आप खेत में खड़े थे, किसी ने जाके आवाज दी कि अल्लाह के शख्स आया है, वो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो आपने अपना कीमती काम वहां पर छोड़ दिया क्योंकि आप आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में अपनी आंखों के फर्श पे जाके बैठे थे। तो आपने कीमती काम छोड़ा और रसूल पाक की महफिल में हाजिर हुए। तो जब नबी इस्लाम के चेहरा मुबारक को देखा तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा कि दिल में तो इल्का हो चुका था जब मैंने सिर्फ हुजूर के चेहरे मुबारक को देखा, उनकी ज़ियारत की, लेकिन फरमाते हैं कि मेरे कुछ सवालात थे, मैं वो करना बाकी थे, बड़े जरूरी थे सवाल, कि मैंने ये बना के रखे थे कि जो शख्स मुझे इन 3 सवालों का जवाब देगा वो अल्लाह का नबी होगा और अल्लाह के नबी के बगैर कोई भी इन सवालों का जवाब दे सकता नहीं। पहला सवाल ये था कि नबी इस्लाम से आपने अर्ज किया कि मेरे सवालों का जवाब दें। हुजूर ने फरमाया फिर कलमा का मैं वादा खिलाफ नहीं, वादे के खिलाफ नहीं करता, मैं आपका कलमा जरूर पढ़ूंगा। आप मेरे सवालों का सरकार ने ये नहीं फरमाया जरा मुझे मुताला कर लेने, ये भी नहीं कहा। अच्छा मुझे जिब्रील जरा मुझे अल्लाह के बारे में राब्ता कर लेने, जरा जिब्रील के साथ जो मरासिम है वो यानी राब्ता हो जाए पूरा, तुम सवाल पूछो जिब्रील फौरन आ जाए। रब्बे जलाल ने अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, कुरान कहता है कि उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़मीर का मर्ज जो नबी इस्लाम की ज़ात है, फरमाया शदीद कुव्वत वाले ने पढ़ाया। समझ आई कोई नहीं? शदीद कुव्वत वाले ने पढ़ाया है, वह बिलुफ़ुक़िल आला, उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में ना कोई जा सका ना कोई आ सका, और पढ़ाया क्या है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो भी पढ़ाया सो पढ़ाया। तीनों माँ अमूमियत पे दलाल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़हार नहीं यहाँ पे फरमाया मैंने ये पढ़ाया यहाँ नहीं पढ़ा, ये पढ़ाया ये नहीं पढ़ा। लोग तो हदें मुकर्रर करते हैं, नबी की हद यहाँ तक है, नबी की हद यहाँ तक है, नबी का मकाम यहाँ तक है, नबी का मकाम यहाँ तक है, लेकिन आला हज़रत फरमाने लगे, आप फरमाते आका कोई क्या जाने के क्या हो, कोई क्या जाने के क्या हो, अक़ले आलम से वराओ, अक़ले आलम से वराओ, सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तिदा हो इंतहा, और सब तुम्हारे दर के रस्ते, तुम उसकी बारगाह तक रसाओ। अल्लामा इकबाल भी फरमाने लगे थे मोहम्मद सिर्रे वहदत है, मोहम्मद सिर्रे वहदत है, रमज़ुन की कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा। आपने गौर नहीं फरमाया स्कूल पढ़ा लिखा
कॉलेज का प्रोफेसर हो और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये व्यूज रखता, आज जो ज्यादा पढ़ जाए अपने दीन को फजूल समझना शुरू कर दे, फजूल समझना शुरू कर। लेकिन इकबाल ने फरमाया मेरा सीना चीर के देख, मैंने बर्मिंघम भी देखा, मैंने लंदन की बहारें भी देखी, कुमकुमे भी देखे, रोशनियां भी देखी, लेकिन इकबाल ये फरमाया करते थे खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरन। यहाँ लोग लाखों रुपए लगा के हम कनाडा जा रहे हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, लेकिन मियां मोहम्मद बख्श फरमाते आप फरमाते ने अपने देश दियां वल्ला नालों, अपने देश दियां वल्ला नालों तुम्हें चुन चुन खाइए। जेड़े इत्थे गंदे ओ बाहर भी गंदे, जेड़े इत्थे जुतियां चालवन मदीने भी बाज नहीं आंदे। अपने देश दियां वल्ला नालों तुम्हें चुन चुन खाइए। सारा दिन रेड़ी लगाओ, मेहनत करो, शाम को जब घर लौटोगे अपने लखते जिगर को देखोगे दिल खुश हो जाएगा। बेटी को देखोगे प्यार करेगी तुमसे, अब्बा पानी लाऊं। जब घर जाए बेटी ये बोले अब्बा पानी लाऊं। तेरा लंदन भी यही, तेरा बर्मिंघम भी यही, तेरा अमेरिका भी यही। उथे जाते पिंसला बेचते ते पिछा जनाब की आखना ऐसी लंदन। अपने देश दियां वल्ला नालों तुम्हें चुन चुन खाए ते विच बिगानियां मुल्कां अंदर मेरे खान न जाए। विच बिगानियां मुल्कां अंदर मेरे खान न जाए। वो इकबाल बोला कहता खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे अफरन। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। सुरमा है मेरी आंख खाके मदीना और नजफ। वो इकबाल बोल रहा है क्या मोहम्मद सिर्रे वहदत है रमज़ुन की कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। हुजूर ने फरमाया पूछ अब्दुल्लाह इब्ने सलाम, अर्ज किया मुझे ये बताइए कयामत की सबसे पहली निशानी क्या है। अच्छा जिब्रील को आ ले दे फिर मैं तुम्हें बताता मेरे नबी के पास कमी कौन सी है। मेरे इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। एक मर्तबा मेरे नबी का ऐसा है जो एक शिफ्ट ऐसी है जो हम हुजूर को नहीं दे सकते। वो है वाजिबुल वजूद होना, मुस्तहिक की इबादत होना। हम हुजूर को खुदा नहीं समझते, हुजूर को खुदा नहीं समझते, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं समझते। इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं कहते मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ। हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। हक तो ये है कि है अब्दे इला और आलम इमकान के शाह। बरज़ख है वो सिर्रे इला, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेटा थोड़ी देर खोले। बरज़ख है वो सिर्रे इला, ये भी नहीं वो भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा जितनी भी शानें हैं हम मुस्तफा के लिए माने। हुजूर ने ना जिब्रील का फरमाया बल्कि मेरे नबी ने फरमाया ऐ इब्ने सलाम मेरा अपना वादा याद रखना। सवाल का जवाब मैं देने लगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया
मशरक से हवा चलेगी, मगरिब की तरफ लेके लोगों को मुल्क शाम में जमा कर देगी। पहली निशानी ये हो। उसने कहा मेरा दूसरा सवाल हुजूर ने फरमाया बोलो। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहने लगे मेरा दूसरा सवाल ये कि बच्चे की शक्ल माँ के साथ कब मिलती है और बाप के साथ कब मिलती है? हुजूर ने फरमाया इंतजार कोई नहीं, मुताला कोई नहीं, जिन्नानो इल्म रब ने अता फरमाया रुक जाएं, अटक जाएं। हम जैसे जाहिल तो अटक सकते हैं, लेकिन रब्बे जुल जलाल का बाप हुजूर ने पूछा सलाम बच्चे की शक्ल माँ से कब मिलती है, बाप से कब मिलती है? हुजूर ने फरमाया जब औरत का मादा तौलीद गालिब आ जाए तो माँ से, जब खामन का मादा बाप का मादा तौलीद गालिब आ जाए तो बाप से शक्ल मिल जाए। हुजूर ने फरमाया बोल, मैंने सच बोला। जवाब मेरे आका ने फरमाया वादा याद रखी, दौड़ नहीं देना चाहिए। तीसरा सवाल अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं आखिरी सवाल है, आपका इम्तिहान है, आपका इम्तिहान है और मेरा जन्नत में आपके साथ मकाम है। हुजूर ने फरमाया पूछो। जनाब अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहने लगे आप ये बताइए कि जब जन्नत में जाएंगे रब्बे जुल जलाल पहला खाना उन्हें क्या अता फरमाएगा? क्योंकि खाना बनाया किसी को दूर खाना बनाया सुभान अल्लाह, ठीक है ये इंशाल्लाह खावन में कर ले चलो जो भी हो तलब होती ना खाने की, जन्नतियों को जन्नत में खाने की तलब होगी। सवाल अब्दुल्लाह इब्न सलाम कैसे नहीं थे, कहा इन सवालों का जवाब सिर्फ वो देगा और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न सलाम हो जा तैयार, आया तेरे सवाल का जवाब। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जन्नती जब जन्नत में जाएंगे रब्बे जुल जलाल सबसे पहले उन्हें मछली के जिगर का किनारा होगा, ठीक है वो होगा। कितने गैब बताया हुआ। एक जन्नती जन्नत में जाएंगे, नंबर 2 अल्लाह खाना खिलाएगा, अल्लाह जन्नत में ज़ियाफ़त फरमाएगा, खाना खिलाएगा। नंबर 3 खाने में क्या होगा? नाश्ता उसी, ब्रेक लंच उसी के डिनर जिक्र नहीं। नंबर 3 मछली होगी, नंबर 4 मछली का जिगर होगा, तो नंबर 5 जिगर का भी किनारा होगा। सरे अर्श पर तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई अब अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने जब इस्लाम हुजूर ने फरमाया चल पढ़ हुजूर अपना हाथ हुजूर के हाथ कलमा इस्लाम पढ़ा। अर्ज किया सोने कबीला बड़ा खतरनाक है मेरा, ये 3 या 4 दिन इस गाल में लुकाई रखे। तो जो फरमाया मैं बयान कुछ और करना चाहता था, ये हदीस शरीफ में मैंने इसको मुकम्मल कर सोने 3 या 4 दिन या 5 दिन में 6 दिन कुछ अरसा में हाथ बंद कर करना सोने अभी इस गाल में लपी रखा मेरे कबीले नाना से तक कितना ना। हुजूर ने फरमाया मैं वादा करता हूं तुम अपना
शाम हो गया। अब्दुल्लाह इब्न सलाम का कबीला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सख्त बातें शुरू कर दी। आप सुना नबी, मैं अल्लाह का नबी का, अगर आप नबी तो हम नहीं आप पर ईमान लाए। ऐसे जादूगर हमने बड़े उन्होंने बकरा शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया तुम ये बताओ कि तुम्हारे कबीले में सबसे बड़ा आलिम कौन है? उनका जी सलाम का बेटा। हुजूर ने फरमाया अगर वो मुझ पर ईमान ले आया, वादा तो मेरे में सफा नहीं किया, अगर वो मुझ पर ईमान ले आया तुम ले आओ। चुप कर बोलते नहीं हो, बोलो। उन्होंने कहा ये नहीं कहा उन्होंने कि हम ले लेते, वो नहीं सकता भी अपने सलाम पढ़ते ईमान। उन्होंने दो चार बातें और सख्त की। अब्दुल्लाह इब्न सलाम को खबर होगी कि मेरा कबीला उधर पहुंच चुका है, नबी इस्लाम से सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा जान जाती तो जाए। इब्न सलाम पहुंचे, वो गुफ्तगू कर रहे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सख्त गुफ्तगू और कह रहे थे इब्न सलाम कभी भी ईमान नहीं लाए। वो बहुत बड़ा आलिम है, तौरात का आलिम है, इंजील का आलिम है, दीगर आसमानी किताबों का आलिम है, वो ईमान नहीं लाया। सख्त बात। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम पीछे से आवाज दी, हाथ बुलंद करके कहा मेरे कबीले वालों, मैं तो रब्बे जुल जलाल के फजल से इनकी जुल्फों का असीर बन चुका, मैं इस्लाम ला चुका। पता क्या सानू पहले पता सी तू खराबी जरूर करेंगे। हुजूर ने फरमाया अब बताओ ये तुम सब स्याल है नहीं हालो लोगों ने वो फौरन मुकर गए, बोलते ये हम स्याला नहीं है। सरकार ने फरमाया होने तां दे पे सब तो बड़ा आलिम है ते जे ईमान लाया होवे ते तुसी आके हो ही नहीं सकते। हुन नाले बदल के पैंतरा बदलना ये यहूदियों दी लाम। महफिल चल रही है ना, महफिल चल रही है, सही बात हो रही है। तू को ऐजा बंदा आ गया गड्ढे गुलाबी पावट पा के बिगड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दा दुश्मन ते खतीब साहब कर रहे होंगे किताब ते खतीब साहब शान बयान कर रहे हैं सहाबा कराम या तू आया ते फौरन पैंतरा बदल। याद रखिए बात कल भी जुमा पर मैंने की थी, जो भी शख्स अपने अकीदे में बागैरत नहीं होता वो हर मामले में बेगैरत होता है। बात लिख रही है क्योंकि उसके अंदर वो कुव्वत खत्म हो जाती है, वो किसी बुराई को भी देखे उसके साथ ये चीज इंसान के अंदर उस वक्त जिंदा रहती है जब वो अपने अकीदे में बागैरत होता है। जब अकीदे में बेगैरत होता है तो हर मामले में बेगैरत। तो मैं अर्ज कर रहा था नबी करीम इस्लाम से दुनिया मोहब्बत क्यों करती है? उलमा फरमाते हैं तीन चीजों की बिना पे मोहब्बत की जाती है किसी से, या तो उसके हुस्नो जमाल की वजह से, या तो हुस्नो जमाल की वजह से, या उसके कमाल की वजह से, या उसके जूदो नवाल की वजह से। अब सबसे पहले नंबर पर जिस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया वो है हुस्नो जमाल। मेरे नबी से दुनिया ने मोहब्बत की हो, अल्लाह ने तीनों खूबियां हुजूर के अंदर बेमिसलों की मिसाल दी। दुनिया मजबूर है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे। इब्ने सलाम चेहरा कहते हैं जब मैंने चेहरा देखा ना तो मैं तो उस वक्त उनकी जुल्फों का असीर बन चुका था। अब फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी जिनका नाम है तारिक बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लामा तिबरानी ने मौज में कबीर में इस रिवायत को नकल की। कहते हैं कि हमारा एक काफिला था, हम उतरे मदीना शरीफ के अतराफ, नबी करीम इस्लाम तशरीफ लाए, हम में से कोई हुजूर को जानता नहीं। नबी इस्लाम ने हमसे एक ऊंट खरीदे और हमने पैसे पूछे तो हुजूर ने फरमाया कि पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हम हैरान परेशान हुए कि यार ये बड़ा गलत कर लिया। हुजूर ऊंट लेके चले गए कि एक शख्स को हम जानते नहीं,
और हमने कीमती ऊंट उसे दे दिए, ये पैसे कौन देगा? ये भाग गया। तो अब्दुल्ला तारिक बिन अब्दुल्ला फरमाते कि एक कजावे में एक औरत बैठी थी, कजावे में एक औरत बैठी थी जो हमारे काफिले में, उसने ये आवाज सुनी और उसने हटा के ना कजावे से पर्दा हटा के उसने हुजूर के चेहरे को देख लिया, जानती वो भी नहीं। ये गुफ्तगू जब उस औरत के कानों में पड़ी ना, तो उस औरत ने कहा बातें ना करो, ये जो चेहरा है ना, मैंने इसको देखा है, ये किसी वादा खिलाफ झूठे का नहीं है। मजाक है ना गल, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं। हमने अगर इसको जानते नहीं कि तुम परेशान हो, तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, कहीं जाते नहीं। तो पता ही चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न इतना दिया था कि हुजूर का चेहरा मुबल्लिग था, हुजूर का चेहरा मुबल्लिग था। लोग आपने इस्लाम के चेहरे को देखकर दायरा इस्लाम में दाखिल है हो जाया करते। जब रसूल करीम इस्लाम के हुस्न की बात आती, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम इस्लाम को जो हुस्न दिया वो किसी के हिस्से में नहीं आया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, क्या कमाल हुस्न, कमाल हुस्न था। हुजूर फरमाते हैं यूसुफ का हुस्न मीठा था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी ना, तो किसी औरत ने ये बात छोड़ी, और तुम क्या बात कर देती है, बीबी सुना है यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी हसीन थे, तो आपको गुस्सा है। और एक सच्ची औरत की, सच्ची बीवी की निशानी होती है कि उसके सामने उसके खामद के गैर के हुस्न जमाल का जिक्र किया जाए, उसे अच्छा लगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि कभी भी अपनी बीवी के सामने गैर मर्दों के नाम नहीं लेने, गैर मर्दों की सिफात नहीं बयान करने। जाके आप जो कहानियां सुनाती ना, गैर मर्दों के नाम, उनकी खूबियां कभी भी बयान नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छी नहीं लगती। जो बीवियां वफादार होती है, शैतान इंसान का असली दुश्मन है, दूसरों की मोहब्बत औरत के दिल में आ गई तो खराबी होती है। इसी तरह खामद के लिए भी जरूरी है कि वो अपनी बीवी के सामने गैर औरतों का नाम ले, ना मर्दों की खूबियां बयान करे, ना औरतों की खूबियां बयान करे। औरत की फितरत से अच्छा नहीं लगती। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब ये कहा गया कि बीबी सुना यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे, तो आपको गुस्सा आ, बस चुप करो, होंगी हसीन अल्लाह का नबी, लेकिन मेरे सरताज से बढ़ के, मेरे महबूब से बढ़ के नहीं। यानी आप जज्बात में आ जाया करती थी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला, जब भी कोई शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न की तारीफ करता, आप वजह गुस्से में आ जाते। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मीठा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मीठा, खंड, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चौथी बारी मिट्टी से कदा कभी नहीं क्या अपने बर्गर चलते थे इन थां ते जलेबी ला रही थी, क्यों जी दसो क्यों भी अनवर बर्गर तुसी सारा दिन खाओ, भावें की एक तो सादा बर्गर होता है, एक अंडे वाला, एक और नहीं और की नाम जिंगर नाम, वो जो जिंगर बर्गर है आप सारा दिन लोगों को खिलाते रहे, कोई अकेगा नहीं अकेगा। अगर आप सुबह भी जलेबी खिलाएं, दोपहर को भी जलेबी, शाम को लोग मंजूरा में आधे छोरा के काम बदल रहा है, क्योंकि मीठा आगे बंदा सहर हो जाता है और फिर दिल नहीं करता। कोई जिद्दी आदमी हो, तो मैंने एक लतीफा पढ़ा किताब में, शायद आपको सुनाया हो पहले। एक पीर साहब थे, तो वो मुरीद के घर जलवा फरमाओ। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुरीदीन के घर में रात नहीं रहनी चाहिए। पहले बुजुर्ग मस्जिदों में रहते रहते, अब फैमिली में घुसते हैं, औरतों में घुसते हैं, समझ आ रही? ये किसी के लिए भी जायज नहीं है। तो वो अब घर तशरीफ ले आए, तो खाना शाना खिलाया मुरीद ने, जो उनके लिए इंतजाम हो इत्माम था। तो उसके बाद उसने कहा कि हुजूर ये मीठा है,
तनावुल फरमाया, मीठा सुन्नत का इस्तेमाल फरमाया। अब मीठा जब खा लिया तो पीर साहब ने फरमाया कि मीठे के बाद नमकीन खाना, बर्गर खाना सुन्नत है, तो वो ले आओ। वो गया बेचारा, अभी तो खाना खाया जाता है दोबारा, वो बर्गर या जो भी नमकीन था वो ले आया। थोड़ी देर के बाद जब वो खा लेते थे, यार ये नमकीन के बाद मीठा खाना फिर सुन्नत, वो फिर मीठा का लड्डू शुरू लेके आ गया। अब 2 3 4 मरतबा पीर साहब ने मुरीद की धज्जियां उड़ाई। पता नहीं अगला किस हाल में यार। थोड़ी देर में मुरीद का बेटा का ये कौन है? हुजूर जी मेरा लख्ते जिगर। क्या नाम है इसका? हुजूर इसका नाम फर्ज है। क्यों कह रहे हुजूर नाम फर्ज क्यों रखा? पीर साहब ये क्या नाम हुआ? मोहम्मद फर्ज या फर्ज अली? का इसका नाम सिर्फ फर्ज है। क्यों रखा? का हुजूर इसलिए रखा कि कहीं सुन्नत समझकर आप इसे रखा जाए। कहीं सुन्नत समझ इसी ने खा जाए। मीठा खा के बंदा जल्दी सैर हो जाता है। आपको याद होगा कि पुराने दौर में ना ये शादियों पर रोटी जलेबी की होती थी। हलवे तोल के ना वो लेके जाते थे, तोल के हलवे, ये 5 किलो हलवा इसने ले, 2 किलो इसने। अब वो खत्म क्यों हो गया? लोगों में खाने की हिम्मत ताकत, लेकिन गोश्त सालन आज भी चल रहा है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मीठा यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न नमकीन मीठा था। हुजूर ने फरमाया वा आना अमला, मेरा हुस्न नमकीन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर लोग रज जाते थे, लेकिन मुझे देख के सुबह भी देखो ये पूछो हजरत सौबान से, सारा दिन बारगाह मुस्तफा में बैठे रहते। हुजूर ने पूछा सौबान खैर है? घर में जीने लगता तेरा? कहता या रसूल अल्लाह मैं घर में होता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, आपकी बारगाह में आ जाता हूँ, सारा दिन बैठा रहता हूँ, तेरे चेहरे को देखता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि जन्नत में जब हम जाएंगे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ हूँगा या नहीं होगा? उन्होंने फरमाया अल मरउ मा मन हब्बा अंत मा मन अहबब्ता, तू जिंदे नाल प्यार करना है उहदे नाल ही होस। सारा दिन सहाबा किराम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुबारक जो वो करते रहते हैं। तो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम से लोग इसलिए मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को हुस्न बेमिसाल दिया। क्या कमाल हुस्न दिया नबी अलैहिस्सलाम। और फिर हुस्न के साथ साथ अल्लाह ताला ने हुजूर को शर्म व हया भी अता किया। सहाबा किराम फरमाते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ज़ौजा फरमा रही है कि मेरे सरताज नबी करीम अलैहिस्सलाम की मिजाज में शर्म व हया इतनी थी जितनी कवारी लड़कियों में होती। तो उससे भी बढ़ आजकल की बात नहीं हो रही, उस दौर की कवारी लड़कियों में उतनी शर्म व हया नहीं होती थी जितनी मेरे मुस्तफा में होती। मेरे आका है महबूबे रब्बे जलील और खुदा की अदालत में सबके वकील है, वही सबसे ज्यादा हसीनो जमील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फितरत मजबूर है, हर शख्स मजबूर है
क्योंकि रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को हुस्न व जमाल ये दिया। हर साल हर 12 रबीउल अव्वल पर अपनी इस खुशी का इजहार करके हम ये बता रहे हैं, ये सुना रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सहाबा कर प्यार करते हैं तो हम पीछे क्यों रहे। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। व आखिरु दावाजा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।